नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर किन पॉइंटों को लेकर आर्य समाज वाले नाराज थे। पुस्तक तो स्वामी दयानंद सरस्वती की ही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उसको खोल के पढ़कर सुना दी थी। साधना चैनल पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया था। चलिए इस पुस्तक को हम भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने डाउनलोड करके एक PDF बनाई है जिन पॉइंटों पर विवाद हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम माना गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है। ये पॉइंट उन्होंने उजागर कर दिया था। और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया है। देखिए, और बाबा रामदेव बोलते हैं कि मैं जो कुछ हूँ इस पुस्तक की वजह से हूँ। योग करने वाले बाबा रामदेव जी, उनका टीवी पर सुना होगा आपने। और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए ये सारे हमने PDF बना रखी है इसकी। अगर किसी को चाहिए तो वो ले भी सकता है, कमेंट में बोल देना, उनको मैं सेंड कर दूंगा पर्सनली। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, गजब सत्यानाश कर रखा है। सत्यार्थ प्रकार, जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि वे सुभगे सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति न हो सकेगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहिता महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि वह स्वामी आप मुझसे संतान उत्पत्ति की इच्छा छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति की जाए। ये देखो क्या लिख रखा है। ये थे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो और 8 वर्ष विद्या और कृति के लिए गया हो तो 6 और धनादि कामना के लिए गया तो 3 वर्ष तक वाट दिखे, उसके पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जाए। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है, जब विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ भी न रहे, वधन्या हो तो 8वें संतान होकर मर जावे तो 10वें जब हो तब कन्या पुत्र न होवे तो 11वें, और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली होवे तो तुरंत उसे छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे। ये हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार हैं। ये देखो, क्या ये समाज को शोभा देता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने यही पॉइंट लाइव टेलीकास्ट कर दिए थे, उसी के ऊपर विवाद छिड़ गया था। आज समाज पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति के पास ये पुस्तक डाउनलोड करने की क्षमता है। इंटरनेट का ज़माना है, टेक्निकल बहुत हो चुका है। हमने भी ये पुस्तक डाउनलोड करके ही PDF बनाई है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती होवे, स्थिर रोहिणी अवस्था, पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवा अवस्था हो, उससे न रहा जाए तो क्या करें? ये प्रश्न किया है किसी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से। उत्तर में क्या मिला है? इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग कर उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वेश्यागमन या व्यभिचारी कभी न करे। अच्छा, और अगर उसको विधवा को पुत्र या पुत्री हो गई, मान लो उनका समागम हो गया, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ, समागम। अगर उनका समागम हो गया और विधवा को पुत्री या पुत्र हो गया तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? क्या ये उचित बोला इन्होंने? नहीं बोला।
संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक को पूरी खोल करके साधना चैनल टीवी पर दिखाया और आर्य समाजियों ने विरोध किया। काफ़ी विरोध के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी की जीत हुई, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली थी, उन्हीं की पुस्तक से बोली थी और ये वही पुस्तक है। चाहे तो आप सत्यार्थ प्रकाश डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, भगवान को कैसा मानते हैं आर्य समाज वाले। प्रश्नकर्ता ने कहा कि परमेश्वर को आप निराकार मानते हैं या साकार। उत्तर में लिखा है निराकार मानते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा साकार है, प्रमाण सहित डंके की चोट पर प्रमाण करके बता दिया कि परमात्मा साकार है। तो ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार। ये PDF अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट में या तो अपना नंबर दे दे। दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी अगली वीडियो भी इसी प्रकार से आने वाली है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।